यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं। एक स्पेशल फील्ड के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप सऊदी अरेबिया में, अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में अपना कैरियर डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आज जिस फील्ड के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और उस फील्ड में आपको ज़्यादा यानी मुश्किलात भी नहीं होंगी, ज़्यादा आपको कंपटीशन भी इतना ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपटीशन भी उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। यानी आप इजीली आगे जा सकते हैं इस फील्ड में, अपने आप को एक लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपको टॉपिक बताने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सेफ्टी फील्ड के बारे में। सेफ्टी एक बहुत ही वसी फील्ड है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे इन चीज़ों का कंसेप्ट बहुत कम है। मोस्टली जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, मोस्टली वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर्स या सेफ्टी फील्ड का कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अपने आप के तहत हम कुछ कर लेते हैं, बट इतना ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, बिल्कुल ज़ाहिर बात है, लेकिन उस लेवल पे छोटे लेवल पे बिल्कुल नहीं होता। तो सेफ्टी बेसिकली है क्या, उसके बारे में बताएंगे। सेफ्टी जॉब के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेफ्टी है क्या। सेफ्टी ज़ाहिर बात है, जैसे नाम से आपको पता है, सेफ्टी यानी प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ की हिफाजत करना। प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ की हिफाजत करना, उसको सेफ्टी बोलते हैं। इन कंस्ट्रक्शन फील्ड या जॉब के साइड में अगर आप इसकी सिंपल सी डिफिनीशन देखें, बहुत ही सिंपल, तो उसको हम ये कह सकते हैं, सेफ्टी मीन्स टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज़, टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स एंड टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट्स। ये तीन चीज़ें। अगर आप साइट पे हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, तो वहाँ पे आपको नंबर 1 पे वर्कर मिलेंगे, वर्कर काम करते होंगे। दूसरी नंबर पे होंगे वो होंगे इक्विपमेंट्स, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स वहाँ पे, यानी एक्सकेवेटर, कुछ भी आप वो कर लें तो वो इक्विपमेंट्स में, यानी मशीनरी जो होती है वो आपके इक्विपमेंट्स में आ जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारे साथ जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट, यानी उसको प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को, इक्विपमेंट्स को एंड एम्प्लॉयज़ को, इसको प्रोटेक्ट करना बेसिकली सेफ्टी है। और यहाँ पे अगर आपको जॉब मिलती है तो इस लिए मिलती है कि आपने एम्प्लॉय का ख्याल करना होता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, कहीं किसी इक्विपमेंट को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, और किसी इन्वायरमेंट को, HSE। ठीक है, इसका मतलब ये है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बंदे की आपने हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है। इन सब चीज़ें में आप फिर डिटेल के साथ सर्च कर सकते हैं। तो सेफ्टी में बेसिकली है क्या क्या, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि फिर लोग बोर हो जाते हैं। सेफ्टी में आपने अगर अपना कैरियर डेवलप करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, सेफ्टी में आपके लिए सेफ्टी जॉब के लिए सऊदी अरेबिया में, गल्फ़ कंट्रीज़ में या फिर किसी बाहर कंट्रीज़ में, उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले जो मस्ट है वो निबोश है। अगर आपके पास निबोश है, निबोश एक सर्टिफिकेशन है यूके से, आप लोग गूगल कर सकते हैं, उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आपने निबोश की है तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपने निबोश नहीं की है तो आप काइंडली पहले सेफ्टी फील्ड में आने से पहले निबोश, आयोश, ओशा, फायर सेफ्टी, इन कोर्सेज़ को, और इनमें सबसे जो मस्ट है वो निबोश है। अगर आपके पास निबोश है तो यानी आप आगे जा सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है। उसके बाद ज़ाहिर बात है कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए होती है करने को। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो अगर आपके पास नॉलेज भी है, बहुत अच्छा खासा नॉलेज आपने गेन करना होता है निबोश, सेफ्टी यानी HSE के बारे में, तो उस बेस पे भी आपको जॉब मिलना पॉसिबल है।
ठीक है? तो उस नॉलेज के बारे में अब आते हैं, नॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ स्पेसिफ़िक टॉपिक्स बताऊँगा कि अगर आपने निबोश भी किया हुआ है, आपके पास सर्टिफ़िकेशन भी है, आप सऊदीया में हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही, आपकी स्टडी उस लेवल की नहीं है, आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर कर सकते कुछ रीज़न की वजह से। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेसिफ़िक पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ सेफ्टी इंटरव्यूज़ के बारे में। उम्मीद है कि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और इंशाल्लाह उससे आपकी जॉब भी आपकी इंटरव्यू भी इंशाल्लाह क्लियर होगी। वो टॉपिक कौन-कौन से हैं मैं डिस्कस कर देता हूँ। जेएसए के बारे में आपने पढ़ना है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये एक पॉइंट। आप गूगल कर लोगे आपको क्लियर मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ नोट्स भी इसके शेयर कर सकता हूँ स्पेसिफिक। ठीक है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के बारे में आपने पढ़ना है। दूसरा हमारे पास है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस के बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है उसमें लिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, इन सब के बारे में आप लोगों ने जानना है। ठीक है, ये आपने गूगल से सर्च करना है। थर्ड नंबर पे है हमारे पास फायर। फायर के बारे में जानना है कि फायर है क्या, फायर इन केस ऑफ इमरजेंसी फायर लग जाता है उसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं फायर, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन क्या होता है, डीप एक्सकेवेशन होता है, ज़ाहिर बात है उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो एक्सकेवेशन के बारे में आप लोगों ने ब्रीफली यानी स्टडी करना है कि एक्सकेवेशन है क्या, एक्सकेवेशन के टाइप्स क्या है, सॉइल के कौन कौन से टाइप्स है, तो वो भी आपने डिटेल के साथ। उसके बाद आता है हमारे पास वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग भी एक एक्टिविटी होती है साइट पे, उसके बारे में भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बारे में आपने नॉलेज हासिल करना है गूगल से, यूट्यूब से। ठीक है, ये आपको क्लियरली, अगर फिर भी नहीं तो इंशाल्लाह मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक को डिस्कस करने लग जाऊँ इसी वीडियो में तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक्सकेवेशन हो गया, वेल्डिंग हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है क्रेन लिफ्टिंग। ठीक है, क्रेन लिफ्टिंग जब साइट पे कोई लिफ्टिंग का काम होता है, कोई क्रेन एक्टिविटी होती है, उसके बारे में आपने, क्योंकि उसके ज़ाहिर बात है अगर कोई लिफ्टिंग हो रही है उसके नीचे बंदा आता है, उसके नुकसानात क्या है, उसके एक्सीडेंट क्या क्या पॉसिबल है, हैज़र्ड क्या है। ठीक है, ये आपने सब कुछ चेक करना होता है। उसके बाद हमारे पास है एक लास्ट, यानी मैं लास्ट तो नहीं है, सेफ्टी में और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लास्ट इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद फिर मैं वीडियो क्लोज करने जा रहा हूँ। स्काफोल्डिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। स्काफोल्डिंग क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अनसेफ एक्ट उसमें क्या क्या होते हैं, क्या वो सब कुछ आपने पढ़ना है। ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप लोगों को मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अपने ढेर सारे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।